हेलो दोस्तों, आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि टेंस यानी कि जीरो से हीरो बनिए। तो बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, मैं आपको जीरो से हीरो बना दूंगा। बस आप हमारी वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखिए। और मैं टेंस चालू करने जा रहा हूं और बहुत सारे वीडियो आएंगी इस पे, तो आप लोग पूरा वीडियो को देखिएगा और उसके बाद में आप कॉपी और कलम लेकर बैठिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ होमवर्क भी दूंगा करने के लिए। तो आप लोग उसको करेंगे। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप हमारे वीडियो को पूरा देख लीजिएगा और टेंस को पूरा बेहतर तरीके से पढ़ लीजिएगा और आपको कहीं पे भी टेंस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पर टेंस पढ़ने के बाद। तो मैं आपसे वादा करता हूँ। तो चलिए हम लोग चालू करते हैं कि सबसे पहले टेंस यानी कि काल, हम लोग हिंदी में काल कहते हैं। और टेंस का परिभाषा क्या होता है, यानी किसी कार्य के होने का समय का पता चलता है, यानी कौन सा काम कब हो रहा है। यानी कि मान लीजिए कि हमने खाना खाया था, तो यानी कि वो पास्ट में हो गया, यानी बीता हुआ है। यानी कि हमको समय का पता चलता है कि कौन सा कार्य कब हुआ था, तो हमको समय बताता है, ये काल हमको ये बताता है। और इस तरह से टेंस तीन प्रकार का होता है। प्रेजेंट टेंस, आपको देख रहे हो वीडियो में, यहाँ पे प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल और फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल। यानी कि वर्तमान काल, यानी वर्तमान काल किसे कहते हैं, यानी वर्तमान में मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूं, तो यानी ये हो जाएगा वर्तमान काल, यानी जो अभी समय चल रहा है। जैसे आप अभी हमारे वीडियो को देख रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, वर्तमान में चीज को आप कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा प्रेजेंट टेंस। दूसरा होता है पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल। यानी ये क्या होता है कि ऐसा समय जो बीत चुका है, जैसे हमने खाना खाया था, यानी वो समय बीत चुका है, तो वो भूतकाल में चला जाएगा। और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्य काल। ये क्या होता है कि यानी कि कोई भी काम या ना तो हो चुका है ना हो रहा है, ये होगा भविष्य में। यानी कि अभी हमको पता भी नहीं है, यानी भविष्य में होगा। यानी वर्तमान में भी नहीं हो रहा है, ना पास्ट में हुआ है, अभी कोई भी काम हुआ ही नहीं है, तो यानी भविष्य में जाएगा, तो यानी कि वो फ्यूचर काल में चला जाएगा। जैसे कि आप जान सकते हैं कि विधानसभा का चुनाव होने वाला है बिहार में, तो होगा, तो अभी कब होगा अभी डेट फिक्स भी नहीं हुआ है, तो इसका मतलब ये हो गया, यानी कि कोई भी काम भविष्य में होगा तो वो फ्यूचर टेंस में चला जाएगा। तो आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा कि प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं, पास्ट टेंस किसे कहते हैं, फ्यूचर टेंस किसे कहते हैं। उम्मीद करता हूं आपको बेहतर समझ में आ गया होगा। और यहां पे चलेंगे, जब हम तीरों का जब ऑपरेशन करेंगे तो बहुत बेहतर तरीके से करेंगे। यानी कि प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल चार प्रकार का होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट टेंस यानी भूतकाल, यानी सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी कि ये भी चार प्रकार का होता है। और फ्यूचर टेंस में चलेंगे तो फ्यूचर टेंस भी चार प्रकार का होता है। सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आप लोग को मैं यहां से चालू करने जा रहा हूं, यानी कि प्रेजेंट टेंस को पढ़ाना चालू करूंगा। अब प्रेजेंट टेंस में सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस को पढ़ाऊंगा, क्योंकि जब यहां से पढ़ेंगे ना तो आपको मैं टेंस के साथ जीना सिखा दूंगा। मेरी गारंटी है, कॉपी कलम लेकर बैठिए, मैं टेंस के साथ जीना सिखा दूंगा, मेरा वादा है आपसे। बस आप देखते रहिए। तो मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस को सबसे पहले पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ाऊंगा, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यानी कि मैं ये पूरा का पूरा सीरीज चलाऊंगा। यानी टोटल इसका वीडियो बनेगा टोटल 4, इसका 4 और इसका 4, यानी टोटल 12 वीडियो बनेंगे। तो आपको पूरा वीडियो देखना है, यानी 12 का 12 वीडियो आपको पूरा देखना पड़ेगा, तब जाकर आपको टेंस के साथ जीना सीखेंगे आप। तो इसीलिए आपसे मैं वादा करता हूं, टेंस को सिखा दूंगा मैं आपको। आपसे हमको एक वादा चाहिए कि आप मेरी वीडियो को पूरा देखिए और अंत तक देखिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग वीडियो को रुका के लिख लिए होंगे। अगर आप लोग नहीं लिखे हैं तो कोई बात नहीं है, आप लोग पीछे करके बैक वीडियो में जाइए और उसके बाद में स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आप लोग जब क्लास खत्म हो जाएगी तो फिर उसके बाद आप लोग उसको चीज़ को लिख लेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम लोग पढ़ना चालू करते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में कौन वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, इसको पहचानने के लिए सबसे पहले हमको ये जानना जरूरी है कि जिस हिंदी क्रिया के वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं या ते हो अगर रहता है, तो उस वाक्य को सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखा जाता है। यानी कि हमको पहचान क्या है, कोई भी हिंदी की क्रिया को हम कैसे पहचानेंगे कौन सा टेंस में जाएगा। तो अगर जिस हिंदी क्रिया के वाक्य के अंत में क्या लगा हो, ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं, ते हो इत्यादि अगर लगा रहता है, तो उस क्रिया का अनुवाद सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। बस आप लोग इस चीज को माइंड में सेट कर लीजिएगा,
ता ती ते, यानी कि तत्राता शब्द जब रहेगा, यानी जिस क्रिया के वाक्य के अंत में तत्राता शब्द आ रहा है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में उसका अनुवाद होता है। इस चीज को आप लोग दिमाग में कहीं न सेट करके रख लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का पहचान ही यही है। चलिए तो हम लोग चालू करते हैं। जैसे कि मैं खाता हूं, तो यहाँ पे लास्ट में क्या आ रहा है, ये पूरा मेरा वाक्य होगा, हिंदी क्रिया का मेरा वाक्य हो गया, और इसमें ता लास्ट में क्या आ रहा है, ता हूं आ रहा है। तो ये मेरा किस में चला जाएगा, मेरा ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में चला जाएगा। तो इसके लिए जब हम लोग ट्रांसलेशन बनाते हैं तो इसको हम लोग ना अलग अलग सेंटेंस में डिवाइड करके बनाते हैं। जैसे कि अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक वाक्य, आप देख सकते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस है यानी सकारात्मक वाक्य है। तो सकारात्मक वाक्य का जो रूल जो होता है बनाने का, जो स्ट्रक्चर होता है, जो रूल होता है बनाने का, यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन या वर्ब फाइव प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप सवाल होगा कि वर्ब वन या वर्ब फाइव क्या दोनों एक साथ लगेगा, तो नहीं, ऐसा नहीं है, सिर्फ केवल एक लगेगा। कोई भी सब्जेक्ट के साथ जैसा सब्जेक्ट रहेगा उसके अनुसार या तो वर्ब वन लगेगा या तो वर्ब फाइव लगेगा, दोनों में से कोई एक लगेगा। दोनों तो लग नहीं सकता है क्योंकि ये असंभव है। तो अब बात ही वर्ब वन किसके साथ लगेगा, वर्ब फाइव किसके साथ लगेगा, कौन सा सब्जेक्ट के साथ। अगर सब्जेक्ट आपके आई वी यू दे या प्लुरल सब्जेक्ट है, यानी एक से ज्यादा नाम है या प्लुरल है कोई, तो उसके साथ में वर्ब वन का प्रयोग करेंगे। अगर सब्जेक्ट क्या है, ही सी इट या सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके साथ वर्ब फाइव का प्रयोग करेंगे। तो ट्रिक याद रखिएगा, वर्ब वन में अगर एस या ईएस जोड़ देते हैं तो मेरा वर्ब फाइव बन जाता है। जैसे मैं बोलूं यानी कि रीड मेरा क्या है, ये मेरा वर्ब वन है। अगर इसी को अगर हमको वर्ब फाइव बनाना हो ना तो इसके अंदर हमको एस जोड़ देना होता है, यानी कि READS रीड्स, ये मेरा क्या हो जाएगा, वर्ब फाइव हो गया। तो उसी तरह से ईट मेरा क्या हो जाएगा, ईट मेरा वर्ब वन है। अगर इसको वर्ब फाइव बनाना क्या बनाएंगे, तो ईट्स बना देंगे। आप लोग इस चीज को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर आपको चीज वर्ब वन या वर्ब फाइव अगर याद नहीं हो रहा है तो आपके पास जो भी ट्रांसलेशन होगा तो ट्रांसलेशन के शायद अंत में कुछ वर्ड दिए होते हैं, मैंने बहुत सारे वर्ड दिए होते हैं। अब वर्ब वन वर्ब फाइव पूरा एक सीरीज दिए हो रहा है, तो आप उस चीज को पढ़ेंगे और चीज को याद करें, क्योंकि उस वर्ड को कुछ वर्ड को याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है और उसके वर्ब फाइव को भी याद रखना ज्यादा जरूरी है। तो इसीलिए आप लोग उस चीज को याद कर लेंगे और इसको बनाने में बहुत ज्यादा आपको आसानी हो जाएगी, क्योंकि जब वो चीज याद नहीं होगा तो आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो इसीलिए उस चीज को आप लोग याद रखेंगे। तो उम्मीद करता हूं आप लोग चीज को याद करेंगे। तो और आप लोग इसको चीज को स्क्रीनशॉट कर सकते हैं यहाँ पे। और यह रूल देखिए, पहले क्या रूल है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन या वर्ब फाइव प्लस ऑब्जेक्ट यानी अदर मटेरियल भी कर सकते हैं या अदर वर्ड भी कर सकते हैं, जो मन करे वो कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हम एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि मैं खाता हूं, तो सबसे पहले खाता हूं, ता हूं आ रहा है, तो ता हूं आ रहा है, तो इसका मतलब इस समझ में आ गया कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। जब सिंपल प्रेजेंट टेंस में है यानी कि इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस है, ये नकारात्मक नहीं, ये सकारात्मक है। मतलब इसमें जो है ना, इसमें ना का प्रयोग नहीं किया जाएगा और ना ही क्यों का प्रयोग किया जाएगा। जैसे मैं खाता हूं सिंपल में रहेगा, यानी इसमें जवाब दिया जाएगा सिर्फ मैं खाता हूं, मैं जाता हूं, मैं सोता हूं, तुम लोग क्रिकेट नहीं खेलते हो। इसमें है ना सिर्फ आपको है ना जवाब दिए जाएंगे, सवाल का जवाब दिया जाता है इसमें। जैसे कि मैं खाता हूं, ता हूं आ रहा है, यानी मैं खाता हूं, तो ये मेरा तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में जा रहा है और वो भी अफर्मेटिव सेंटेंस के वाक्य में जा रहा है। जैसे हो जाएगा तो मैं खाता हूं, तो इसके लिए मेरा क्या लगेगा, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट सबसे पहले मेरा क्या है, मेरा मैं है, तो मैं के लिए क्या लगेगा, आई लगता है। उसके बाद में अब आई के साथ मेरा क्या लगेगा, पहले सबसे पहले देखेंगे खाना, खाना का क्या होता है, तो इट मीन्स खाना। अब ये देखेंगे कि अब आई के साथ क्या लगेगा, तो आई मेरा क्या है, सब्जेक्ट मेरा क्या है, आई वी यू दे, तो ये क्या है हमारा, इसके साथ मेरा वर्ब वन लगाएंगे। यानी आई जो होता है ना, ये फर्स्ट पर्सन होता है, आई और वी, तो इस फर्स्ट पर्सन और प्लुरल ये दोनों के साथ है ना वर्ब फाइव का प्रयोग करते हैं। तो ये मेरा फर्स्ट पर्सन आई, क्योंकि आई तो सिंगुलर अगर देखा जाए तो सिंगुलर ही है ना, लेकिन फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन के साथ में वर्ब वन का प्रयोग करते हैं। इस चीज को आप लोग माइंड में सेट कीजिएगा आप लोग। तो ये क्या है, मैं खाता हूं, तो आई ईट। अब यहाँ पे एस नहीं लगा, क्यों नहीं लगा, क्योंकि मैं यहाँ पे मैं क्या बोला था, आई वी यू दे या प्लुरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब वन का प्रयोग किया जाता है। तो इसीलिए हमने यहां पे ना वर्ब वन का प्रयोग किया। ये मेरा क्या है, ईट मेरा क्या है, वर्ब वन है, और इट्स मेरा क्या है, वर्ब फाइव है मेरा। ये आप लोग इस चीज को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब यहां पे देखिए, वह पढ़ता है। अब यहां पे क्या बात कर रही है, वह पढ़ता है, तो देखिए यहां पे वह पढ़ता है, तो ही रीड्स। अब यहां पे क्या हो जा रहा है, ही रीड्स आ जा रहा है। क्यों, क्योंकि वह का हिंदी क्या होता है, ही होता है, यानी सी भी होता है, तो लड़की के लिए सी लगता है, लेकिन यह लड़का है तो यानी कि वह पढ़ता है, तो ही लगा दिया। अब ही के साथ क्या लगेगा, आप इस चीज को यहां पे देख सकते हैं, ही सी इट या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब फाइव का प्रयोग किया जाएगा। तो ही मेरा क्या है, ही मेरा सिंगुलर सब्जेक्ट है, जिसके वजह से इसके साथ ही के साथ वर्ब फाइव का प्रयोग किया जाएगा। तो इसीलिए ही रीड्स लगा दिया, क्योंकि रीड का वर्ब वन क्या होता है, रीड होता है, वर्ब फाइव क्या होता है, रीड्स होता है। तो इस चीज को आप लोग समझ गए होंगे। जैसे कि एक और एग्जांपल को समझ सकते हैं यहां पे, तुम क्रिकेट खेलते हो। जैसे तुम क्रिकेट खेलते हो, तुम मेरा क्या हो जाएगा, मेरा ये सब्जेक्ट हो जाएगा,
क्रिकेट मेरा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा हमारा ये, और खेलना मेरा क्या हो जाएगा, प्ले मतलब खेलना, यानी कि मेरा ये वर्ब हो जाएगा। तो यानी कि अब हम जब आगे चलेंगे तो देखेंगे यू प्ले क्रिकेट, यू यानी कि तुम मेरा सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले मैं सब्जेक्ट लिखूंगा, तो मैं सब्जेक्ट को लिखूंगा, तो सब्जेक्ट को मैं यहाँ पे लिख दिया, और फिर उसके बाद में सब्जेक्ट के बाद में मेरा वर्ब है। तो अब सब्जेक्ट के अनुसार ही वर्ब को बनाना है भैया। अब यहाँ पे देख सकते हैं सब्जेक्ट मेरा क्या है, यू है, तो यू मेरा क्या है, प्लुरल है, तो प्लुरल के साथ मेरा क्या लगेगा, यानी कि वर्ब वन लगेगा। तो यहां पे हमने क्या लगा दिया, वर्ब वन, यानी कि वर्ब वन हो गया मेरा, माने कि पहले हो गया वर्ब वन, अगर इसको वर्ब फाइव में बदलेंगे तो इसी के साथ एस या एस जोड़ देंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, वर्ब फाइव, यानी कि लग जाएगा ये प्लेज, यानी क्या हो जाएगा मेरा वर्ब फाइव प्लेज हो गया। तो क्या यहां पे हमने प्लेज का इस्तेमाल किया, नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि ये हमारा सब्जेक्ट क्या है, यू है, यू क्या है, यानी कि ये हमारा चला जाता है सेकंड पर्सन में चला जाता है, अगर पर्सन में चलेगी तो सेकंड पर्सन में चला जाता है, या तो ये प्लुरल में है, जिसके वजह से क्या है यहाँ पे हम वर्ब फाइव का प्रयोग ना करके वर्ब वन का प्रयोग किए हैं। तो यू प्ले, और देखिए तो ये मेरा क्या हो गया, वर्ब हो गया, ये मेरा सब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पे देखिए वर्ब भी हो गया, सब्जेक्ट भी हो गया, वर्ब भी हो गया, अब क्या बचा, ऑब्जेक्ट। तो क्रिकेट मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट था तो ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छी तरह से इस चीज को समझ गए होंगे। अगर आप नहीं समझे तो वीडियो को फिर दोबारा देख लीजिए, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ ही गए होंगे। तो उम्मीद करता हूं आप लोग उसका स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे या तो कॉपी में नोट कर लिए होंगे। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही जो नेगेटिव सेंटेंस होता है उसको पढ़ेंगे। यानी इसका बनाने का रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे भाई मसला यह आ जाता है कि अब डू किसके साथ लगेगा, डज किसके साथ लगेगा। अब वही बात हो जाएगा, जिसके साथ हम लोग वर्ब वन का प्रयोग किए थे बस उसी के साथ हम लोग डू का प्रयोग कर लेंगे, जिसके साथ वर्ब फाइव का प्रयोग किए थे उसी के साथ हम लोग डज का प्रयोग कर लेंगे। बस सिंपल है, कुछ है नहीं। अब यहाँ पे देख सकते हैं, अब इस वाक्य में क्या होगा भाई, कि अब इस वाक्य में क्या होगा कि इसमें नकारात्मक शब्द आएंगे, यानी इसमें नहीं का प्रयोग किया गया हो रहता है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं वह नहीं हंसती है, यानी समझ रहे हैं ना बात। हाँ आप लोग उधर सोच रहे हैं, उधर ध्यान मत दीजिए, इधर ध्यान दीजिए आप लोग। वह नहीं हंसती है, सी डज नॉट लाफ, यानी कि वो नहीं हंसती है, यानी नहीं शब्द का यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है, नहीं, यानी कि ये मेरा सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस का वाक्य है, वह नहीं हंसती है। तो सी डज नॉट लाफ, सी के साथ क्या लग गया हमारा यहाँ पे, डज। क्या सी के साथ हमारा डज नहीं लगा, बिल्कुल लग गया। क्या नॉट नहीं लगा, तो बिल्कुल नॉट लग गया। लाफ हो गया मेरा, वर्ब वन हो गया, तो वर्ब का प्रयोग कर दिए। आप लोग इस चीज को समझ गए होंगे अच्छी तरह से। फिर उसके बाद में यहाँ पे मैं दूसरा वाक्य लिया हूँ, मैं फुटबॉल नहीं खेलता हूँ। सच है भाई, मैं खेलता ही नहीं, मुझे आता ही नहीं है। देखो यहाँ पे मैं फुटबॉल नहीं खेलता हूँ, आई डू नॉट प्ले फुटबॉल, यानी कि आई के साथ क्या लगेगा, डू लगेगा। देखिए आई के साथ मेरा क्या लगा यहाँ पर, डू लगा, तो आई के साथ हमने यहाँ पे डू लगा दिया, नोट लगा दिया, यानी कि मेरा सब्जेक्ट हो गया ये मेरा, यानी कि मेरा डू या डज में डू हो गया हमारा, ये मेरा नॉट हो गया यहाँ पर। फिर उसके बाद मेरा वर्ब वन हो गया यहाँ पर ये, और उसके बाद मेरा ये क्या हो गया, ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। तो आप लोग इस चीज को समझ सकते हैं। आप लोग चिंता मत कीजिए, वीडियो के लास्ट में मैं बहुत सारे क्वेश्चन दूंगा, आप लोग उस क्वेश्चन को आप लोग बनाएंगे तो और ज्यादा आप लोगों को प्रैक्टिस हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ इस चीज आपको समझ में आ गया होगा। तो आप लोग सबसे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हम लोग अब इंट्रोगेटिव पे चलते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें क्या होगा, सवाल पूछे जाएंगे, यानी कि कोई भी जो वाक्य होगा क्या से चालू होगा। जैसे क्या मैं रोता हूं, क्या रीता नाचती है। तो यानी कि कोई भी जो वाक्य जो होगा ना क्या से चालू होगा, क्या मैं नाचता हूं, क्या मैं खाता हूं, क्या मैं नहाता हूं, क्या वह गाना गाती है। यानी कोई भी जो वाक्य होगा ना वो क्या से ही चालू होगा, तो हम इसे समझ जाएंगे कि वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का है और सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है वो। तो हम लोग आगे देखेंगे, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के जो रूल जो होते हैं क्या होते हैं, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। यानी लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क से ही पता चलता है कि यहाँ की ये यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का वाक्य है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे, क्या मैं रोता हूं, क्या, तो ये मेरा तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जा रहा है। और मैं, यानी कि क्या, तो मेरा तो मेरा हेल्पिंग, यानी कि हेल्पिंग वर्ब को मेरा काम करेगा क्या ये। और मैं, यानी कि मैं मेरा क्या हो जाएगा, मेरा सब्जेक्ट हो जाएगा। तो सब्जेक्ट के अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब का डिसाइड होता है, यानी कि वर्ब, यानी कि मेरा देखो अब ये जो होता है ना ये हेल्पिंग वर्ब होता है। ये डू या डज हो गया, इज आर एम हो गया, क्या हो जाएगा मैं, यानी मैं का क्या होता है, मेरा आई होता है। तो आई के साथ क्या लगेगा, तो आप बोलेंगे कि ऑफकोर्स बात है सर डू लगेगा, तो जाहिर सी बात है हमने यहाँ पे डू लगाया। तो डू
डू, तो यानी डू या डज में से कोई एक लगाना है, दोनों का दोनों नहीं लगा देना भाई, तो गलत हो जाएगा। तो फिर बाद में आप लोग इल्जाम लगाते फिरेंगे कि हाँ बरकत सर के पास देखे थे वो गलत बता दिए थे। भाई माफ करना भाई, ऐसा नहीं है। देखिए तो डू या डज में से कोई एक लगेगा, तो यानी कि मेरा सब्जेक्ट के अनुसार ही हमको हेल्पिंग वर्ब का चयन करना पड़ेगा। तो मेरा क्या है डू, मेरा सब्जेक्ट मेरा क्या है आई है, तो आई के साथ मेरा डू लगेगा, तो डू आई। अब देखेंगे रोना, रोना का अंग्रेजी क्या होता है, जैसे लड़कियां से लड़कवा से जैसे ब्रेकअप होता है लड़कियां से तो रोता है ना, आंख खूब पोछता है ना भाई। लड़का जो रोता है ना भाई, तो समझो अगर लड़का रो दिया ना तो पहाड़ टूट गया है ना। खैर वो अलग बात है, पहले यहाँ पे पहले ध्यान दीजिए, पहले इधर 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 इधर। यानी रोना क्या होता है, रोना का यानी कि वीप मीन्स रोना। तो क्या हो जाएगा, क्या मैं रोता हूं, डू आई वीप। क्या क्वेश्चन मार्क लगा नहीं लगा, बिल्कुल लगा। यानी कि मेरा डू या डज में से मेरा ये लग गया। क्या सब्जेक्ट मेरा क्या था, आई था, आई मेरा सब्जेक्ट था, तुमने सब्जेक्ट लगा दिया। और मेरा वर्ब क्या था, यानी कि वीप माने रोना, तो वीप लगा दिया। क्या मेरा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नहीं है। जब भैया रहेगा ही नहीं तो फिर लगाएंगे क्यों, कहते हैं ना रहेगा बांस ना बाजेगी बांसुरी। जब ऑब्जेक्ट रहेगा ही नहीं तो फिर लगाएंगे क्यों, ऑफकोर्स बात नहीं लगा, तो छोड़ दिया हमने। और फिर हम लास्ट में क्या लगा, क्वेश्चन मार्क था। क्या रीता नाचती है, देखिए तो रीता क्या है, ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या लगेगा, डू या डज लगेगा। आप बताइए, तो सर ऑफकोर्स बात है कि सर लगेगा डज, तो डज लगा दिया हमने। और डज के बाद क्या लगा हमने, रीता, यानी सब्जेक्ट हमने लगाएंगे। तो क्यों, तो क्या हो जाएगा, डज रीता। और वर्ब वन मेरा क्या हो जाएगा, यानी नाचना, नाचना यानी ठुमुक ठुमुक वाले क्या होता है बच्चा, डांस होता है। तो क्या हमने लगा दिया यहाँ पे, डज रीता डांस, और क्वेश्चन मार्क हमने लगा दिया। ये आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं भाई समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग वीडियो को थका खसका दीजिए, स्किप कर दीजिए, और फिर उसके बाद में देखिए फिर मजा आएगा। फिर हम लोग आगे समझते हैं। अब हम लोग ना इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों को ना मर्ज कर दिए, दोनों को साथ मिला दिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि हम जो इंट्रोगेटिव अभी पढ़े ये, और इससे पिछले में जो आपने देखा यानी कि नेगेटिव वाक्य, ये दोनों को हमने मर्ज कर दिया। जैसे कि अब इसका रूल हमने क्या बना दिया, यानी कि डू या डज प्लस सब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट थोड़ा मिट गया हुआ है, आप यहाँ पे समझ सकते हैं। सब्जेक्ट दिख रहा है कि नहीं, ए दिख रहा होगा, देखिए इधर, रुकिए मिटाइए देता हूं। चलिए देखिए, अब चलिए तो दिख रहा होगा, यानी कि इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस को हमने मर्ज कर दिया। देख लीजिए यहाँ पे इसका रूल क्या है, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। यानी कि आप लोग है ना कॉपी किताब लेके बैठे हैं और आप लोग इस चीज को लिख रहे होंगे, मुझे उम्मीद है। और आप लोग है ना एकदम शांत वाला एरिया में बैठ के पढ़ेंगे, क्योंकि आपको जब है ना शांत जब होकर जब पढ़ेंगे तो माइंड में पूरा का पूरा सब समाता जाएगा और आप जबरदस्त कर जाएंगे। तो जैसे कि हमने यहाँ पे हमने लिखा, यानी कि क्या मैं उपन्यास नहीं पढ़ता हूँ, यानी कि इसमें का भी रहेगा और नहीं भी रहेगा, दोनों का दोनों रहेगा ससुरा इसमें। तो देख लीजिए आप लोग, क्या मैं उपन्यास नहीं पढ़ता हूँ, तो उपन्यास यानी कि नोवेल्स होता है, देख सकते हैं यहाँ पे। तो जैसे कि क्या मैं उपन्यास नहीं पढ़ता हूँ, देखिए यहाँ पर कहने का मेरा मतलब होगा, यहाँ पे नहीं भी है और क्या भी है, यानी कि नेगेटिव भी है और इंट्रोगेटिव, दोनों मिलकर बना हुआ यह वाक्य। तो इसका स्ट्रक्चर हमने कैसे बनाया था, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, यानी कि हमने बनाया डू या डज। तो अब जरा बात बताइए, तो डू या डज किसके अनुसार लगेगा, तो ऑफ कोर्स बात है सर वर्ब के साथ लगेगा। वर्ब मेरा क्या है, क्या मैं का अंग्रेजी क्या होता है, आई के साथ क्या लगेगा, डू या डज, तो डू लगेगा। तो डू आई, अब क्या, तो डज, डू या डज में से डू भी लग गया, सब्जेक्ट भी मेरा हो गया। क्या नोट लगेगा, तो ऑफ कोर्स बात है नोट लगेगा, तो यहाँ पे नोट लगा, तो डू आई नोट। वर्ब वन मेरा क्या है, यानी कि पढ़ना, यानी क्या हो जाएगा मेरा पढ़ना, यानी कि रीड मीन्स पढ़ना, तो डू आई नॉट रीड। और ऑब्जेक्ट मेरा क्या हो जाएगा मेरा उपन्यास, तो उपन्यास का अंग्रेजी क्या होता है, नोवेल, तो नोवेल लगेगा डू आई नॉट रीड नोवेल। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क ठेका दिया। आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। और फिर आगे देखिए, हमने एक और क्वेश्चन हमने ले लिया, यानी हमने लिया क्या पटना सुंदर नहीं दिखता है। क्या भाई सचमुच पटना हमारा सुंदर नहीं दिखता है, भाई हमारा तो बिहार की राजधानी है भाई, तो भाई जाहिर सी बात है पटना सुंदर दिखता ही दिखता है। तो हमने यहाँ पे क्या पटना सुंदर नहीं दिखता, हमने वाक्य लिया। तो जैसे कि इसको हम लोग जब ट्रांसलेट करेंगे तो क्या होगा, तो जाहिर सी बात है अगर सिंगुलर में नाम होगा तो उसके साथ हम लोग डज का प्रयोग करेंगे। जैसे क्या पटना सुंदर नहीं दिखता है, तो डज, क्योंकि पटना सिंगुलर है तो डज पटना नॉट लुक ब्यूटीफुल, यानी कि डज हेल्पिंग वर्ब में क्या लगा, डज लग गया, पटना के साथ में डज का प्रयोग किया जाएगा। फिर नॉट लगा देंगे, यहाँ से नॉट उठा के यहाँ पर नॉट लगा देंगे। फिर उसके बाद में लुक लगा देंगे, क्योंकि लुक में से यानी कि देखना, यानी कि वर्ब मेरा यही है, मेरा वर्ब मेरा कौन सा है, यही मेरा वर्ब है। और ये मेरा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, है ना। और ये मेरा तो नॉट ही हो जाएगा, आप तो समझते ही हैं, तो यही हो जाएगा, यानी कि डज पटना नॉट लुक ब्यूटीफुल, यानी कि क्या पटना सुंदर नहीं दिखता है। उम्मीद करता हूं आप लोग इस चीज को समझोगे। आप सबसे पहली बात, आप वीडियो को रुका के इसका
इसको उतार लीजिए या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो आप बाद में लिख सकते हैं। ओके, कीजिए जल्दी। WH वर्ड सेंटेंस हम लोग अब चालू करते हैं। यानी अब WH वर्ड्स क्या है, तो WH वर्ड्स का मतलब होता है कि कौन से, यानी WH से चालू हो रहा है। जैसे WHO हु मीन्स कौन, WHY वाई मीन्स क्यों, वाट मीन्स क्या, वेयर मीन्स कहाँ, वेयर मीन्स कब, हाउ मीन्स कैसे, विच मीन्स कौन सा। यानी यही सब होते हैं WH। और एक दो और है, यानी कि यही होते हैं WH वर्ड्स। अगर जब भी वाक्य के अंदर, यानी WH वर्ड्स होते हैं ना, यानी कि वाक्य के अंदर आते हैं। जब भी ऐसे शब्द का जब इस्तेमाल किया जाएगा तो वाक्य के अंदर ही किया जाएगा। जैसे यहाँ पे WH वर्ड्स सेंटेंस का है, हमने स्ट्रक्चर बनाया यानी रूल बनाया है। WH वर्ड्स पहले रहेगा यानी रूल में, उसके बाद में डू या डज लगेगा। तो डू या डज किसके अनुसार लगेगा, तो ऑफकोर्स बात है सब्जेक्ट के साथ लगेगा। उसके बाद में वर्ब 1, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क। जैसे कि वह कहाँ रहती है, समझ रहे हैं ना, वह कहाँ रहती है। और लड़का सब तो पता लगा ही लेता है कि वो कहाँ रहती है। खैर यहाँ पे फोकस यहाँ पे करो, यहाँ पर वह कहाँ रहती है, तो वह कहाँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कहाँ का इस्तेमाल किया गया, यानी कहाँ। वेयर मीन्स कहाँ, वेयर मीन्स क्या होता है, वेयर मीन्स कहाँ। तो क्या WH वर्ड का इस्तेमाल हुआ कि नहीं हुआ, यानी कि हिंदी क्रिया के वाक्य के अंदर हुआ कि नहीं हुआ, तो सर बिल्कुल हुआ। तो वेयर, तो सबसे पहली बात है कि सबसे पहले हम WH वर्ड लगाएंगे। WH वर्ड मेरा क्या है, मेरा यहाँ पर है WH वर्ड। तो कहाँ का अंग्रेजी क्या होता है, तो कहाँ का अंग्रेजी मेरा क्या है, वेयर। तो वेयर मीन्स कहाँ, तो वेयर लगा लो, वेयर। उसके बाद में क्या लगेगा, डू या डज। तो डू या डज किसके अनुसार लगेगा, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट मेरा क्या है, मेरा वह। तो वह यानी कि लड़की के लिए बात हो रही है, यानी सी लगेगा। तो सी यानी कि मेरा सिंगुलर है, तो इसके लिए मेरा डज का प्रयोग किया जाएगा। तो वेयर डज सी, और रहती है, रहना, लिव मीन्स रहना, है ना, तो लिव यानी कि वेयर डज सी लिव, यानी कि WH वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे, और आप लोग को समझना पड़ेगा क्योंकि ये टेंस है बाबू, आयरा गारा कोई नहीं है, ये टेंस है, पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को। देखिए यहाँ पर देखिए, फिर यहाँ पे देखिए, और उसके बाद हम लोगों ने यानी WH वर्ड और नेगेटिव दोनों को मर्ज कर दिया हमने। यहाँ पे आप देख सकते हैं WH वर्ड्स डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि इसका रूल क्या है, यानी कि WH वर्ड और नेगेटिव का रूल क्या है बच्चा, तो WH वर्ड्स प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे क्वेश्चन हैगा, वह क्यों नहीं हंसती है, वो बिल्कुल नहीं हंसेगी क्योंकि अपना करियर पर ध्यान दे रही है ना। तुम हो बड़का बोका जो उसके पीछे पड़े हो, तो अपना करियर पर ध्यान दो और उसके बाद में आगे बढ़ो, है ना। अगर कामयाब हो जाओगे ना तो बहुत सारी लड़की मिलेगी, अगर नाकामयाब हो जाओगे ना तो लात मार के भगाएगी भगाएगी, घर वाला भी मार के तुमको भगा देगा, है ना। तो पढ़ाई पर ध्यान दो बढ़िया से, पर इधर ध्यान दो, है ना। वह क्यों नहीं हंसती है, यानी कि तो सबसे पहले बात है हमको WH वर्ड देखना है। तो WH वर्ड मेरा क्या है, क्यों है। तो अब हम देखेंगे कि क्यों का अंग्रेजी क्या होता है, तो वाई मीन्स क्यों। तो सबसे पहले हम WH वर्ड में वाई लगाएंगे, तो वाई लगा दिए, और वाई के बाद क्या लगेगा, डू या डज। तो डू या डज, तो डू या डज किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। बोलो बोलो बोलो, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। वेरी गुड, अब समझदार हो गए, हम समझ रहे हैं तुमको, है ना, तुम समझ रहे हो बात, बहुत बढ़िया। तो क्या हो जाएगा, वाई डज और सी, क्यों, क्योंकि लड़की है ना, क्योंकि लड़की है तो सी लग जाएगा। तो वाई डज सी, और उसके बाद में क्या बच्चा, नॉट है, नहीं क्या प्रयोग कर रहा है, तो नहीं का, तो क्योंकि नहीं हंस रही है ना तुमको देख के, है ना। तो सी नॉट, और उसके बाद में नॉट हमने लगा दिया, और भर मेरा क्या है, हंसना। तो लाफ मीन्स हंसना, है ना। तो क्या हो जाएगा, वह क्यों नहीं हंसती है, तो वाई डज सी नॉट लाफ। तो आप लोग ये देख सकते हैं, इसका ये आंसर है। तो आप लोग ये मिला लीजिए। वे लोग चावल पसंद करते हैं, दे लाइक राइस। मैं बताऊंगा नहीं, पूरा पढ़ के बताऊंगा नहीं, क्योंकि मैं सब पढ़ा चुका हूं, आप लोग समझ भी गए होंगे। तो आप लोग बना सकते हैं, बना लीजिए, पहले बनाइएगा, पहले इसको चीटिंग मत कीजिएगा, पहले बनाकर तब उसके बाद में मिला लीजिएगा क्या गलत है क्या सही है। अगर गलत, तो सबसे पहले बात गलत नहीं होना चाहिए, अगर गलत हो जा रहा तो फिर भी कोई बात नहीं, फिर वीडियो को फिर दोबारा देख लीजिएगा। और फिर मिलते हैं हम लोग ना अगले वीडियो में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के साथ। आप लोग हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइए, और ये वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास ताकि वो भी पढ़ सके। और ये कोई भी बच्चा पढ़ सकता है, टेंस है, ये कोई जरूरी नहीं कि मैं इंटर में हूँ तो पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, ऐसा नहीं है। कोई भी क्लास का बच्चा हो या पढ़ रहा हो या नहीं पढ़, अगर टेंस पढ़ना चाहता है तो बिंदास आप सही जगह पे आए हुए हैं, हमसे पढ़ने का मजा लीजिए, लुत्फ उठाइए, और सही जगह पे आए हुए। ओके दोस्तों, चलता हूं, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में, मिलते हैं जब तक है अगले वीडियो में।